भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि अगर हम 400 पार हुए तो संविधान को बदल देंगे। बेरोजगारी तो इस कदर है और महंगाई। आपको नहीं लगता कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो आएगी ही? इतनी महंगाई तो किसी सरकार में थी ही नहीं। 2014 से पहले तनख्वाह भी तो कम थी। तनख्वाह कम थी उस समय 300-200 रुपए मजदूर लिया करता था लेबर, आज 500-600 रुपए ले रहा है। ये उससे तो हम लोग भी बहुत उब चुके हैं महंगाई से। बेहाव का रोजगार भी नहीं ना, बैठे रहो। 10 साल पहले जो लोग डेथ कर चुके हैं उनका नाम आया है, पिछली विधानसभा लोकसभा में नहीं था उनका। हमारे घर में 366 वोट है, ये हमारे बड़े भैया ऐसे जो है 1-2 साल पे उनका लड़का होना ही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्रयागराज टॉक टाउन पे। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है, उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में से आज 14 सीटों पर मतदान होना है और उन्हीं में से एक पोलिंग बूथ पे हम लोग आ चुके हैं। अलंबरा नाम का चकिया के अंदर है, जहां से अति का मतलब गढ़ माना जाता है। और यहाँ पे लोगों को हम जानना चाहेंगे कि वो किस मुद्दे पे इस बार वोटिंग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भैया आपको क्या लगता है किस मुद्दे पे इस बार वोट करेंगे? महंगाई बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी में? जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कौन है ऐसा जो महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगा सकता है? हमारे आज के युवा नेता, पढ़े लिखे नेता, काबिल नेता राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी मोदी जी के सामने टिक पाएंगे? क्यों नहीं टिक पाएंगे? जो अच्छा काम करेगा वो जरूर टिकेगा। तो मतलब ये कहना है कि भाई बेरोजगारी और महंगाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी हाँ। बेरोजगारी महंगाई। हाँ। चलिए और अंदर चलते हैं, चाचा से मिलते हैं। चाचा, चलिए चाचा नहीं बोलेंगे, हम लोग आगे चलते हैं। आइए भीड़ के अंदर घुसते हैं। आइए बताइए चाचा, किस मुद्दे पे इस बार वोट करेंगे? इसको कर दीजिए 298। किस मुद्दे पे वोट करेंगे चाचा? वोट करेंगे इसलिए कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। संविधान बचाना है। हाँ, और गरीबी जबरदस्त है इसलिए कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। इस मुद्दे पर वोट होगा। बेरोजगारी, महंगाई और संविधान को बचाना है। तो आपको लग रहा है कि संविधान में चेंजेस कर देंगे अगर बीजेपी आ जाएगी तो? भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि अगर हम 400 पार हुए तो संविधान को बदल देंगे। बदल देंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे? बदल देंगे। देखिए बयान आ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे। इनकी मंशा ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो आइए भैया, आपको क्या लगता है किस मुद्दे पे वोटिंग करने जा रहे हैं इस बार? अरे वोटर आप हैं, आप कुछ तो बोलिए। अगर आप नहीं बोलेंगे आपकी बात ऊपर तक कैसे पहुंचेगी ये बताइए। देखिए आम जनता की बात सरकारों तक पहुंचने, कोई भी सरकार हो, मैं बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, उनको पता होना चाहिए हमारा आम नागरिक क्या चाहता है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी ज्यादा? हाँ, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बेरोजगारी को समझ रहे हैं ना, कंट्रोल करना है। चलिए बताइए सर, क्वेश्चन पुट अप कीजिए। आप किस मुद्दे पे इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं? देखिए मुद्दा तो बहुत है, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, और ये मुद्दा करीब करीब हर वोटर के पास ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। बेरोजगारी सबसे पहला मुद्दा, और उसके बाद भ्रष्टाचार। और बेरोजगारी तो इस कदर है और महंगाई। आपको नहीं लगता कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो आएगी ही? अगर बेरोजगारी में कहने का ये अर्थ है कि अगर बेरोजगारी पे लगाम लगाना है तो कहीं ना कहीं जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है इस समय, भारत पूरे दुनिया में पहला नंबर का मुल्क बन गया है जहां पे इतनी ज्यादा जनसंख्या है। 150 करोड़ 40 करोड़ जो है लिखित है, और बाकी लोग भी रह रहे होंगे। सरकार जो पॉलिसी बनाती है जनसंख्या पे, उस पे कितना जो है अमली जमा पहनाया जाता है। हाँ, वही तो फॉलो ही तो नहीं कर रहे लोग। कोई फॉलो कर रहा है बताए? कोई फॉलो नहीं कर रहा है ना। मतलब सरकार के द्वारा जो ये सब नियम बनाया जाता है जनसंख्या को लेकर के, उसको फॉलो करना चाहिए। इस पर भी राजनीति हो जाती है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके जनसंख्या के लिए पूरा उसके ऊपर 200 रुपये कर दिया जाता है। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, समझ रहे हैं? अभी जनगणना हुई। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे हम थोड़ा समझना चाहिए क्योंकि हम यहाँ से नहीं, थोड़ा बाहर से हैं, समझना चाहते हैं कि एक ही पर्टिकुलर धर्म को या मजहब को क्यों टारगेट किया जाता है जनसंख्या के नाम पे? क्योंकि मतलब देखिए, जैसे कहने का मतलब इन्होंने कुछ किया है, मैं बात समझिएगा, इन्होंने कुछ किया, हमको लग रहा है कि इन्होंने किया है, हम इनको टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कि एक ही पर्टिकुलर धर्म को या एक ही पर्टिकुलर लोगों को क्यों टारगेट किया जाता है मीडिया के द्वारा, सरकारों के द्वारा? देखिए मीडिया का तो बड़ा अहम रोल होना चाहिए इसमें, लेकिन मीडिया जो रोल उनका होना चाहिए वो रोल मीडिया निभा नहीं रही है। देखिए ये सच्चाई है एकदम।
चाहे वो जनसंख्या से रिलेटेड मामला हो और चाहे वोटिंग से रिलेटेड मामला हो या संबंधित सरकार जो इस समय सत्तारूढ़ है उससे रिलेटेड मामला हो। आप सब देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप मीडिया पे चल रहे हैं बहुत जबरदस्त। इसमें मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं वो लोग जो बेरोजगारी, महंगाई, और महंगाई तो कमर तोड़ है। आप इसको आप देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए आप। सच है, सच है, सच है। महंगाई तो कमर तोड़ है, आप समझ। जैसे मान लीजिए कांग्रेस आती है या इंडिया गठबंधन आता है, तो आपको लगता है कि महंगाई के ऊपर काम करेंगे? देखिए, लोगों की आस है। 2014 से पहले जो सरकार थी उसमें इतनी महंगाई थी। अभी आप एक क्वेश्चन पुट अप कर देंगे कि इधर बड़ा ग्रोथ हुआ है, जनसंख्या बढ़ी है इसलिए महंगाई बढ़ी, ये हुआ। इतनी महंगाई तो किसी सरकार में थी ही नहीं। 2014 से पहले तनख्वाह भी तो कम थी। तनख्वाह कम थी उस समय 300-200 रुपए मजदूर लिया करता था लेबर, आज 500-600 रुपए ले रहा है। ये तो एक तो जाहिर सी बात है ना, जब रोजगार नहीं मिलेंगे आपको तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। ये तनख्वाह किस, हर आदमी तो जो है नौकरी वाला है नहीं, समझ रहे हैं। अगर एक घर में 5 सदस्य हैं या 7 सदस्य हैं तो कोई एक पूरा परिवार चला रहा है, और जिनके घर में कोई नौकरी वाला नहीं उनसे पूछिए जाके आप क्या पोजीशन है, आज की स्थिति क्या उनकी है। 2 टाइम का खाना जुटा पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, जो रोज काम करने वाले हैं। तो स्थिति बड़ी गंभीर है। यही सब बातों को लेकर जो है लोग वोटिंग करेंगे। चलिए ठीक है, बताइए चाचा, आपको क्या लगता है? भैया की बात से सहमत है? अरे अगर नहीं बोलेंगे बाद में जब कोई सरकार जीत जाएगी तो कहोगे ये नहीं जीतना था। अभी तो बताइए, अपना मर्जी। अरे नहीं बोल पाएंगे हम, नहीं बोल पाएंगे, वोट दे लेंगे। आइए 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 चाचा लोग के पास में। हाँ सही बात, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। आइए थोड़ा सा ऐसे हो जाइए। मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं बोलेंगे, चलिए ठीक है, लेकिन बोलना चाहिए। आप सभी को हम कह रहे हैं, आप लोगों को बोलना चाहिए। आगे देखिए, अगर आज आप नहीं बोलेंगे कल फिर अभी हमारे जब वोटर ही नहीं मिला तो हम बोले क्या? वोट देने के लिए कुछ तो मन में सोचा होंगे ना कि अगर महंगाई इतना बुरी तरीके से ही, उससे तो हम लोग भी बहुत उब चुके हैं। महंगाई से, बेभाव का, रोजगार भी नहीं ना, बैठे रहो, क्या मिलता है? बच्चे घूम रहे हैं, बेकारी में है। कोई ऐसा नहीं है कि आदमी परेशान नहीं है, हर चीज से परेशान है महंगाई से। हाँ सर बताइए। इलेक्शन कमीशन के बारे में एक टिप्पणी करना चाहूंगा। इस बार जो वोटर लिस्ट आई है वो इतनी गड़बड़ वोटर लिस्ट है। आप ये जानिए कि 10 साल पहले जो लोग डेथ कर चुके हैं उनका नाम आया है। पिछली विधानसभा लोकसभा में नहीं था उनका, 19 में नहीं था, 14 में नहीं था। तो अब वोटर नहीं है, उनका भी नाम दिख रहा है। नहीं, वोटर मतलब खत्म हो गए हैं, अब हो गया। वोटर जिनका होना चाहिए उनका नहीं है, जो डेथ कर चुके हैं 10 साल पहले उनका चला आ रहा है, और सारे को मिस कर दिया गया इसमें लिस्ट में। मतलब सीरियल से क्रमांक से कुछ सिस्टम है ही नहीं है। नहीं, पूरा सब सीक्वेंस बिगाड़ दिया है। बड़ी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को खोजने में। इलेक्शन कमीशन तक ये बात पहुंचना चाहिए कि भाई अगर जो आप करवा रहे, इतना बड़ा पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और वहाँ पे अगर आप इस तरह गड़बड़ी कराएंगे तो फिर कैसे चल पाएगा? जिंदगी भर आज तक यही सब करते आ रहे हैं हम लोग, वोट देते हुए आज तक पर्ची नहीं है। बताइए कैसे करें? 10-10 वोट 20-20 वोट पर्ची नहीं आई, पर्ची आई नहीं है, कैसे करेंगे? पिछले बार आप दिए थे वोट दिए, पर्ची आई, हमेशा वोट दिए हैं, और बिना पर्ची के वोट नहीं मिल। भाई कैसे वोट देगा? कोई जूता लात खाने जाएगा, लाठी खाने का जाएगा? भाई आदमी इधर उधर परेशान रहता है। क्यों परेशान रहता है? कि चलो वोट हम अपना वोट दें। हाँ हाँ सही बात है, बिल्कुल सही। भाई हम किसी को भी दें, लेकिन वोट चाहिए ना। और क्या भाई, अपना अपना वो हिम्मत है। आदमी 2-2 घंटे ये देख रहे हैं, लाइन लगी हुई है। लाइन को देख रहे हैं कितनी लाइन लगी है। आदमी परेशान रहता है इसे वोट देने खातिर। कुछ इस पे काम करना चाहिए। 20 वोट 50 वोट पड़ी है घर में, एक भी वोट नहीं आ रही, पर्ची नहीं आ रही है। ये क्या मैटर है? किसी का नहीं आ रहा, किसी का नहीं आ रहा है। ये कैसे होगा भाई? अगर आप पर्ची नहीं देंगे तो वोटर वोट कैसे देगा? चलेगा आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी क्या जनसंख्या है? और क्या, बिल्कुल और क्या। हमारे घर में 366 वोट है, ये हमारे बड़े भैया हैं, ठीक है। ये हमारे बड़े भैया 365 वोट है, और जिनमें से लगभग 7 से 8 आया हुआ है पर्ची। अच्छा, बाकी सुबह से यहाँ हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी कोई पर्ची में जो है हम लोग का नाम नहीं आया, ठीक है। ये हमारे सारे सब भाई हैं, ये है वो है। वोटे हैं 110 वोटे है हमारा। वो 165 बता नहीं 110 है, वो उनको नहीं जाने। 365 नहीं, वो परिवार बदल के है, ठीक है। पूरा खानदान मिला करके, पूरा फैमिली, पूरी विद खानदान। खुद पर आपका ही कब्जा, जिसको चाहे उसको जिता सकते हैं। जिसको चाहे, और यही ले तो पर्ची नहीं आ रही, इसीलिए पर्ची नहीं आ रही है।
ना, अधिकतर लोग जो है हमारी पर्ची, हमारे लोगों की वोट है, हमारे घर में 2 आए हैं। पहले अब बताइए, जहाँ पे 20 लोगों का वोट है वहाँ पे अगर 2 पर्ची आप दे रहे हैं तो कैसे चलेगा? कहाँ भागेंगे, कहाँ यहाँ कोई पर्ची करे यहाँ जाइए तो कोई करे उधर पहले जाइए। यहाँ एक ऐसा लिस्ट कुछ बना, नहीं हर बार यहाँ ऐसा था, होता मगर है। जब से सरकार आ गई है, पिछले 5 सालों से जब से सरकार आ गई तब से यही हो रहा है कि उनका नाम आजाद के जगह अकबर डाल दिया जा रहा है, अहमद के जगह अली डाल दिया जा रहा है, उल्टा सीधा नाम भी आ रहा है, पूरा जो है नाम भी नहीं दे रहे हैं। जो नाम आदमी बता रहा है वो भी उल्टा नाम आ रहा है, मकान नंबर अगर बता रहा है तो वो भी गलत आ रहा है। मतलब कुछ ना कुछ फ्रॉड हो हर चीज में लापरवाही हो रही है, हर चीज में लापरवाही हो रही है, बहुत ज्यादा लापरवाही। इलेक्शन कमीशन में इस सरकार का रोल है, हाथ हो रहा है। जो भी हो वो सरकार का रोड हो, चाहे जिसका हो। हाँ, जिसका भी हो सकता है। जैसे भैया आपने कहा कि 365 वोट है आपके प्रेजेंट टाइम में, तो 2014 में आपके पास कितने वोटे थे लगभग? अरे अभी तो हमारे पास और वोट बढ़ गए हैं, क्योंकि भाई 465 हो गए। नहीं, 465 नहीं हुए होंगे, फिर भी 10-5 वोट और बढ़ गए होंगे, क्योंकि 2014 में पार्टी को हेलो हुई थी। हाँ आ रहे हैं, तो वोट बढ़ता ही रहेगी ना। भाई आदमी 18 प्लस होगा। अब उनके बच्चे शादी ब्याह होता जाएगा तो बढ़ते जाएंगे। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम जो है 1-2 साल पे उनका लड़का होना ही है। अभी भैया ने कहा था कि जनसंख्या पर मतलब रोक लगानी चाहिए, आप कह रहे हैं दिन में दिन हर साल हो रहा है, मतलब नहीं, वो कुदरती है, वो कुदरती है, वो चीज कुदरती है, उसको कोई टाल नहीं सकता। यहाँ भी हमारी भारत सरकार भी नहीं टाल सकती इसको, इस चीज को। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, टाल क्यों नहीं सकती? नहीं, ठीक है। अगर 10 एक बच्चे हुए तो 10 बच्चे हो गए। बिल्कुल। अगर 2 बच्चे हुए कितने हुए? 20 हो गए, बस 2 ही चाहिए। सही बात है। चलिए, नहीं, बिल्कुल सही बात है। चलिए, और लोगों से हम लोग आगे चलिए मिलेंगे।